हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये है दैट कि मैं आप चाहता हूँ कि चैनल पे और आप लोगों के लिए अब कुछ नया एक्सप्लोर किया जाए। तो मैंने दो चीज़ें सेलेक्ट करी है। फर्स्ट वन है HTML, सेकेंड वन इज Power BI। आई नो दे बोथ आर डिफरेंट and they both are using in a different field. We use HTML in a web development field and we use Power BI in a data analyst field. They both are different. I know. They both are different fields. I know very well about that. बट मैं चाह रहा हूँ कि आपको HTML या Power BI के लिए आप जो आने वाले अपकमिंग वीडियो होंगे वो या तो HTML पे होंगे या Power BI पे होंगे। ठीक है। I know HTML is a hypertext. HTML stands for hypertext markup language. It's used to create a skeleton of the website. And website is a collection of web pages. We know that web pages की collection को website कहते हैं। अब वेबसाइट को बनाने के लिए आपको बेसिकली तीन लैंग्वेज जो मस्ट होते हैं, ज़रूरी होते हैं सीखने के लिए, बनाने के लिए। वो फर्स्ट वन होता है HTML, सेकेंड वन हो जाते हैं आपको CSS, थर्ड वन होते हैं आपके जावास्क्रिप्ट। किसी वेबसाइट को बनाने के लिए आपको फर्स्ट हो जाता है HTML, सेकेंड हो जाता है CSS और थर्ड वन हो जाता है जावास्क्रिप्ट। तो HTML का यूज़ करके बेसिकली हम लोग जो ना स्केलेटन डिज़ाइन करते हैं। किसका? अब किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं। तो मैं चाह रहा था कि HTML आपको सिखाया जाए ताकि आप एक इंटरेक्टिव वेबसाइट बना के दिखा सकें। तक ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ। किसी का भी ओपन कर ले, जैसे कि मैं आप स्टार्ट करता हूँ डिस्कॉर्ड का, स्प्रेड डायल नहीं, इसका नहीं तो फिर किसी भी चीज़ का मान लेते हैं कि हाँ मंकी टाइप ही करते हैं ना, मंकी टाइप। ठीक है, देखो अब ये जो है एक इसका वेबसाइट का लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसका वेबसाइट हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या है? वेबसाइट है। ठीक है, ये इसका वेब पेजेस बोलते हैं उसको, और बहुत सारे वेब पेजेस के कलेक्शन का वेबसाइट बोलते हैं। ये इसका एक वेब पेज है। ठीक है, इसी तरह के डिफरेंट वेब पेजेस बनते हैं। वेब पेजेस के कलेक्शन को वेबसाइट कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने गूगल का सर्च इंजन स्टार्ट करो, ये जो आपको इंटरफेस दिख रहा है ये इसका वेब पेज है। तो यही डिफरेंट वेब पेजेस का हम लोग डिज़ाइन करते हैं, वेब पेजेस बनाते हैं। जैसे कि लॉगिन पेज, किसी भी आप जब कोई वेबसाइट पे एक्सप्लोर करते हो या कहीं जाते हो किसी वेबसाइट पे, किसी ऐप्स पे, सबसे पहले क्या होता है? आपको लॉगिन करनी होती है आईडी वगैरह। तो आईडी वगैरह लॉगिन करने का जो पेज आता है उसको भी लॉगिन पेज बोलते हैं, भी एक वेब पेजेस है। तो आपको फर्स्ट इंटरफेस दिखता है, किसी का फर्स्ट विंडो पैनल दिखता है, वो भी उसका एक वेब पेज है। तो इसी तरह बहुत सारे वेब पेजेस के कलेक्शन को वेबसाइट बोलते हैं। और इसके स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं। स्ट्रक्चर इन द सेंस कि इस पे बटन कहाँ पे होंगे, पिक्चर्स कहाँ पे होंगे, लिंक्स की। जैसे कि आपको यहाँ पे देखो, ये इसके टॉप पे है, मिडिल टॉप पे है इसका सर्च बार। ये नीचे जो डिज़ाइन आपको दिख रहा है बॉटम पे है। ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी आपको पिक्चर्स वगैरह दिख रहा है, ये ग्राफिकल किसी चीज़ का आइकन्स है ना, किसी भी चीज़ का ये डिफरेंट आइकन्स है। इवन आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हो बहुत सारे आइकन्स को, क्या ऐड हो गया। तो मतलब ये चीज़ें जो स्ट्रक्चर है बेसिकली डिज़ाइन करते हैं हम लोग HTML से। ठीक है, ये इसमें HTML डिज़ाइन करते हैं। अब अगर हम HTML पढ़ना चाहेंगे तो हमारे पास ये है W3 स्कूल है जिसे हम लोग पढ़ेंगे HTML। तो HTML बहुत सारे टॉपिक्स है, आपको धीरे धीरे आपको सारे टॉपिक्स को क्लियर किया जाएगा, धीरे धीरे आपको सारे टॉपिक्स को बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और आने वाले अपकमिंग वीडियोस भी HTML पे होंगे मेरी ओपिनियन के हिसाब से। अब बात करते हैं Power BI की। तो Power BI क्या बेसिकली Power BI बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ Power BI से आप क्या कर सकते हो। Power BI डैशबोर्ड, डैशबोर्ड। आपको मैं दिखाता हूँ Power BI से आप क्या कर सकते हो। देखो बेसिकली देखो, आप एक तरीके से डैशबोर्ड बनाते हो। ठीक है, बेसिकली आप क्या करते हो, एक डैशबोर्ड बनाते हो। बेसिकली ये आपकी डेटा, आपकी Power BI का यूज़ करके, Power BI बेसिकली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइन करता है। ठीक है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइन करता है, जिसका यूज़ करके हम लोग डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, और उसको जो ना बेसिकली इंटरेक्टिव रिपोर्ट्स में या फिर डैशबोर्ड्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग डैशबोर्ड में रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आपको दिख रहा है पिक्चर, बेसिकली इसको हम लोग डैशबोर्ड बोलते हैं। ठीक है, इंटरेक्ट करते हैं, बेसिकली इसको क्या बोलते हैं? डैशबोर्ड बोलते हैं। आपको Power BI मिल जाएगा। ये मैंने तो साइन इन तो नहीं कर रखा फिलहाल, मैंने खुद एक इंडिविजुअली उसको डाउनलोड कर रखा है। सो देखते हैं इसको। तो काफ़ी बेहतर लग रहा है मुझे। ये देखो, ये बेसिकली एक डैशबोर्ड होता है। ठीक है, जो पहले डेटा को विजुअलाइज करता है, एनालाइज करता है, उसके बाद एक डैशबोर्ड बनाता है या फिर एक रिपोर्ट्स बनाता है। ठीक है, जिसका यूज़ करके Power BI का यूज़ करके, जैसे कि ओवरव्यू, बेसिकली फाइनेंशियल एनालिसिस का ओवरव्यू ये है। और इसका रेवेन्यू देखना चाहें तो रेवेन्यू का ये हो जाएगा। ठीक है, ये था उसका ओवरव्यू, ये इसका रेवेन्यू। वैसे हाँ, यहाँ पे थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन आप जब Power BI में बनाओगे इसका आप चाहिए तो आपको कुछ और दिखेगा। जैसे देखो, हर सिम्बल्स का, हर कलर्स का डिफरेंट मीनिंग्स है। इसके स्पोर्ट्स इक्विपमेंट
इक्विपमेंट में कितना रेवेन्यू था, स्पोर्ट्स वेयर में कितना रेवेन्यू था, न्यूट्रिएंट्स एंड फूड सप्लीमेंट्स में कितना रेवेन्यू था, एक्सपेंस कितना है, वो चीज़ें आपको बताएंगे। ठीक है, रेवेन्यू क्या है, एक्सपेंस कितना है, क्रॉस प्रॉफिट कितना है, सारा चीज़ है। क्वेश्चन है, टेबल है, ग्लोसरी है। तो बेसिकली हम लोग इस तरीके का एक ये बनाते हैं, मतलब कि डैशबोर्ड बना पाते हैं। अब अगर आपको किसी तरीके का डेटा मिला है, उसको एनालाइज करके, विजुअलाइज करके आप बेसिकली एक इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बना पाते हो। तो यही होता है पावर बीआई। बेसिकली मैं आपको लेके चलता हूँ पावर बीआई के एप्लीकेशन पे। ये जो आपको आइकन दिख रहा है, ये पावर बीआई डेस्कटॉप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, इस पर डबल क्लिक करेंगे या आपका पावर बीआई ओपन हो जाएगा। ठीक है, पावर बीआई क्या है? पावर बीआई स्टैंड फॉर पावर बीआई एक पावर बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स है। ठीक है, जिसको डेवलप किसने करा? माइक्रोसॉफ्ट ने डिजाइन करा। जिसका यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, डेटा को, जो हमारे पास डेटा है उसको हम लोग वो विजुअलाइज कर पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं, उसके बाद एक इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बना पाते हैं, अपना एक डैशबोर्ड रिपोर्ट बना पाते हैं। ठीक है, ठीक है, या तो उसको ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे स्टार्ट कर दें, फिर जो मैंने अपना ये है वो, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, कैसे डेटा को इंसर्ट करेंगे या कैसे विजुअलाइज करेंगे, एनालाइज करेंगे या फिर डैशबोर्ड कैसे बनाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ है, क्या नहीं यहाँ पे आता है। देखो ये चीज़ें जो आपको, ये बॉक्स वगैरह जितने भी चीज़ें दिख रही हैं, ये चीज़ें ये आपको खुद बनाना होता है। इसको बनाने के लिए आपको ये एक आपका पेज हो गया, या इसको कैनवा बोले, ये पेज से आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके बनाओगे। जो भी चीज़ें आपको लेना है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके, या फिर जिस तरीके से भी होगी, आगे में आपको इस तरीके का बता दिया जाएगा कैसे आपको बनाना है। ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। तो मेरा मानना है कि मैं चाह रहा था कि आपको HTML सबसे पहले सिखाया जाए, HTML बताया जाए कि बेसिकली HTML क्या होता है, कैसे है, नहीं है। आई नो दे बोथ, दोनों डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ होते हैं और देन दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। बट इन माय ओपिनियन मेरा मन यही था कि मैं आने वाला वीडियोस HTML पे ही बनाऊं, बिकॉज़ कि आपको अगर पावर बीआई सीखना है और अगर पावर बीआई में अपने आगे बढ़ना है, अगर आप डेटा एनालिस्ट फील्ड में हैं तो आपको पावर बीआई सीखना चाहिए। अगर आप डेवलपमेंट या डिज़ाइनिंग फील्ड में तो आपको HTML सीखना चाहिए। ठीक है, तो मैं चाहूँगा फ़िलहाल कि आप HTML सीखें, बिकॉज़ वो एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसका आप यूज़ करके आप अपने वेब पेजेस का, वेबसाइट नहीं बोले तो चलो ठीक है, वेब पेजेस का आप स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि HTML ही लाऊँ, बट आपका भी ओपिनियन ज़रूरी है। सो आप अपना ओपिनियन ज़रूर दें। और मैं इस वीडियो बनाने का मेन मोटिव भी यही था कि मैं आपका ओपिनियन लूँ, दैट कि हाँ, आपको किस टॉपिक्स पे आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले टाइम में, या फिर आने वाले जो अपकमिंग वीडियोज़ होंगे वो किस पे आना चाहिए आपको। ठीक है, आने वाले वीडियोज़ आपको किस पे चाहिए, ये भी बेसिकली मैं चाह रहा था, तो उसके लिए मैंने आपको ये वीडियोज़ बनाया था। अब आपको कोई डाउट है या कुछ है तो आप मुझे बताएं कि आपको किस पे वीडियोज़ चाहिए, फिर डिसाइड किया जाएगा कि HTML हो या फिर पावर बीआई हो। ठीक है, बट मुझसे पूछो तो मैं तो HTML ही कहूँगा, बिकॉज़ ये आसान है सीखना भी और नॉर्मल भी है। तो इसको स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, बेसिकली एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है और क्रिएटिंग अ वेब पेजेस, किसके लिए? वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए। ये सारी चीज़ें आगे हम डिस्क्राइब करेंगे, आगे समझेंगे। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं HTML पढ़ना चाहेंगे या फिर पावर बीआई। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।